हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो लकी का स्कूल नहीं है तो अभी तक ये सो रही है आराम से। लग रहा है जैसे कि मैट्रिक का बोर्ड का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है इसका। का हो, उठ के पढ़े के नहीं खे, सुतल बड़ू लकी। और इधर में छुनकू अब ना रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। 8 बजे उठी, 8 बजे। 8 बजे उठबू? ऊ कहे उठ के तले याद वाद कर। हाँ उठम तो करे मूवी ना हेंगन तो तू पास होकर निकलिए जेबू। और इधर में मैं बना रही हूँ नाश्ता, रेडी कर रही हूँ लोगों का। गोभी और आलू का भुजिया, और जा रही हूँ आटा गूंथने। तो यहाँ पर मेरी चिड़िया सब नाश्ता कर रही है सुबह सुबह। मैं लोगों को दाना डाल दी हूँ। तो अभी कबूतर सब निकल सुनाई लाते कि भगा देते हैं सब कबूतर। अब मम्मी जल्दी नाश्ता बनाओ, हमें लेट होता। तो बनाओ तनी का बनेबू? आलू गोभी के भुजिया, रोटी। क्या चाहिए? हमें मैगी चाहिए, हमें नूडल चाहिए, हमारा पास्ता चाहिए। तो ये सब चाहिए, नूडल या मैगी। ना हमारा पास्ता चाहिए। मैगी पास्ता। आज छुनकू का ना बहुत लेट हो गया है स्कूल जाने में। लहो काना में डाल दी। तर अलग अलग रहता। जा लेट भइल बा, लेकिन का यो भी बाकी बा। ताला लगा हुआ है। जा, लेकिन ई ना कि अब लेट भइल बा तो हड़बड़ी में जाई ना, आराम आराम से ही जाए के बा। आराम से जेबू तब उतने देर में पहुँचबू, लेट से हड़बड़ी में जेबू तब उतने में। जैसे मन में हड़बड़ी नहीं खे लेके चले गए। बाप रे, कातना कस के बजावे लिख रही। छुनकू स्कूल चली गई और लक्की चाय बना रही है। तो घर पर रहेगी तो इसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। घर रहने का सजा चाय बनाओ तो बनाए के तो पड़ी। थोड़ा सा घर रहने का सजा। हाँ तो अदरक थोड़ा सा डाल दी है, मतलब कम डली है। इतना चीनी नहीं है ना। चाय तो मतलब मीठा चाहिए हमरा, फीका चाय जाने ना अच्छा ना लगेला। ढक्कन अच्छा से बंद करो, यही थोड़ा सा ना ढक्कन लगा के छोड़ दो जाला। मैं गर्म पानी पीने जा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ। दोस्तों इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्या करूं। अभी लक्की के मैम बोल रही है कि इसको मैट्रिक का बोर्ड नहीं देने देंगी। अभी जा रही हूँ स्कूल, देखिए क्या होता है। पता नहीं क्या करेंगे लोग स्कूल में, इसको बोर्ड का एग्जाम देने देंगे या नहीं देने देंगे, पता नहीं है। मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी इसका। लगोया नहीं तो আমি কোনো ভাল না পাই।
স্থানীয় ভাষী দিয়েছে তো স্থানীয় ভাষী। तो दोस्तों घर पर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मतलब कभी कभी तो मतलब बहुत अफसोस होने लगता है यहाँ पर आने का। असम में आ करके आई हूँ, लेकिन मतलब कभी ना मतलब यहाँ पर ना मुझे शांति नहीं मिला कि हाँ मैं यहाँ पर शांति है, सुकून है। मतलब क्या बताऊं, घर के लफड़ा से बाहर आदमी भागता है ताकि शांति से कर जी सके, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अशांति न, आप कहीं भी रहिए, कहीं किसी भी देश में रहिए, लेकिन वो आपको पकड़ के ही रहेगी। वही है मेरे साथ। यहाँ पर आदमी चाहता है कि चलो कैसा भी है, दिक्कत हो चाहे कुछ भी हो, कम से कम शांति से अगर जिएंगे तो घर के लफड़ाबाजी से तो दूर रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शांति तो कहीं पर नहीं है। अभी तो सबसे ज्यादा मतलब सैड हो गई हूँ। लकी और छुनकू का जब एडमिशन करवाना था यहाँ पर, इतना परेशानी उठाना पड़ा, इतना परेशानी उठाना पड़ा कि स्कूल वाले जल्दी इन लोगों का एडमिशन तक नहीं ले रहे थे। एडमिशन तक वो लोग नहीं ले रहे थे। फिर भी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करके इन लोगों का एडमिशन करवाए। और अब है कि मैट्रिक का बोर्ड बोल रहे हैं कि मैट्रिक का बोर्ड नहीं दे सकती है, इसलिए क्योंकि यूनिट टेस्ट नहीं दी। उस समय मेरी मम्मी का देहांत हो गया था और मुझे घर पर जाना पड़ा। बल्कि इतना मतलब उधर से मतलब मैं जल्दबाजी में यहाँ पर आई हूँ कि प्री बोर्ड के पहले यहाँ पर आ जाऊं ताकि लकी बोर्ड का एग्जाम देगी। लेकिन नहीं, लोगों स्कूल के टीचर का कहना है कि यूनिट टेस्ट नहीं दी है तो बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दे सकती है। बहुत परेशानी है और लकी भी बहुत दुखी है, लेकिन कौन किसका कोई मजबूरी नहीं समझता है, कोई भी हो। तो समझ नहीं आ रहा था किससे शेयर करूं, सोचा आप लोगों से ही शेयर करूं। ऐसे ही इसका प्रिंसिपल मैम तो 2-3 दिन के बाद बुलाई हैं कि आइए बताती हूँ क्या होगा, टेस्ट हो पाएगा कि मतलब इसका बोर्ड का एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर इसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो वही सब सोच सोच के मतलब इतना मतलब मन तो कर रहा है कि कितना रोऊं, लेकिन रोने से क्या कोई हल तो निकलेगा नहीं। और लकी भी परेशान है। कभी ऐसा भी दिन था कि कोरोना के वजह से भी पढ़ाई मतलब बहुत रुक गया था, ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। 2-2 साल ये लोग मतलब घर पर बैठी रही। और ऑनलाइन कितना पढ़ाई होता है, ढंग से नहीं हो पाता है, घर पर बैठना पड़ता है। तो उस समय पढ़ाई ढंग से हुआ नहीं। जैसे तैसे 2022 में लोगों का एडमिशन करवाई, वो भी एडमिशन नहीं हो पा रहा था, फिर भी करवाई। बहुत रिक्वेस्ट करके इन लोगों का एडमिशन करवाई। और फिर बोर्ड का एग्जाम के समय देखिए मतलब सारा फॉर्म भरा गया, सब कुछ हो गया। अब हो रहा है कि मैट्रिक का बोर्ड नहीं दे सकती क्योंकि यूनिट टेस्ट नहीं दी है। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि क्लास टेस्ट से कोई फर्क पड़ता था, लेकिन अब है कि अगर आप पढ़ाई करवा रहे हैं तो कहीं भी आदमी नहीं जा सकता। कितना भी रेयर केस हो क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको उस जगह को छोड़ करके नहीं जाना है। 2 साल से मैं इन लोगों की पढ़ाई की वजह से ही यहाँ पर थी। अचानक मेरी मम्मी का देहांत हो गया तो मुझे तो जाना ही था, तो चली गई। और लकी को भी कहाँ पर छोड़ूं, मेरी बहन रहती है लेकिन उसकी भी तो मम्मी थी ना, उसको भी तो जाना था। और मैं छुट्टी भी ली थी, ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं ली थी, छुट्टी ले करके गई थी। फिर भी अब इस स्कूल में ये रूल है, वो रूल है, पता नहीं क्या होगा। 2-3 दिन में तो बुलाई है मुझे कि हाँ आकर के आप आइए देखिए क्या होता है।
तो जाऊंगी, देखूंगी क्या होता है, मैट्रिक एग्जाम दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। लेकिन बहुत मतलब बहुत गुस्सा भी आ रहा है। कोई उपाय भी रहता तो इसको नहीं लेकर के जाती, नहीं जाती है। नाम तो इसका लकी है, लेकिन ये लकी है नहीं। बहुत परेशानी आ रहा है, बहुत पढ़ाई के मामले में ना बहुत परेशानी आ रहा है। तो दोस्तों मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था किससे शेयर करूं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर दी। आप लोग भी इसका कोई अगर कुछ समाधान हो तो बताइएगा कि क्या करूं। लकी भी बैठी है, उदास है ये भी। 1 साल से ये भी अपना तैयारी ही कर रही थी और हमेशा बोलती थी कि मेरा मैट्रिक हो जाएगा तो ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी। तो अपना एक प्लानिंग था इसका भी कि मुझे मैट्रिक के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। लेकिन अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो ये भी बहुत ही उदास है। अच्छा देखो का करे के बाटे, अभी वो कुछ तो कहली हटे नानू। कहीं हो जाओ ना। तो रो रही है। अभी से काहे के रोता रू, कहीं हो जाओ परीक्षावा। अभी तो क्लियर बात नहीं है ना भैल कि एकदम से अथी नहीं है ना कहले कि नहीं ये हुई, कहीं हो जाओ। चुप रहो। तो ठीक है दोस्तों, जो होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।